कैसे विष्णु को आप दोषी मानते हैं? पति होना पाप है। जिस दिन पतियों को समझ में आ जाएगा ये सब नामर्द बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ कूच करना पड़ेगा, इस देश की संसद की तरफ कूच करना पड़ेगा। तो विष्णु दोषी नहीं है तो जेल में क्यों है फिर? जेल में देखिए, हमारे देश का कानून ऐसा है। कहिए जेल का ताला टूटेगा विष्णु छूटेगा, कहिए जेल का ताला टूटेगा विष्णु बाहर आएगा और अर्जुन अंदर जाएगा। अर्जुन जाएगा। मैं मालती के परिवार की तरफ से आके आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि मालती को न्याय दिला दीजिए। यदि आप मालती का केस ले लें और मालती के केस की तरफ लड़े, तब तो आप जिस विष्णु को कह रहे हैं कि जेल का ताला टूटेगा विष्णु छूटेगा, तब आप कहेंगे कि जेल का ताला नहीं टूटेगा, विष्णु 5-7 साल सड़ेगा उसी में। कैसे आप मान लेंगे जो लिखा है सही है? पुलिस ने एफिडेविट लिया है, पॉलीग्राफ टेस्ट कराएगा वो उसका बाप। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये जो हमारे हाथ में FIR कॉपी है ये बेबुनियाद है, फर्जी है, तो कैसे पीड़िता को न्याय मिलेगा? इस तरीके से तो महिलाएं इस तरीके से दहेज से प्रताड़ित होती रहेंगी और दहेज के लोभी और लालची लोग उनकी अस्मिता को लूटते रहेंगे, उनको तार तार करते रहेंगे। हमारी पत्नी किसी और मर्द के साथ रहती है तो हमारे पास कोई कानून नहीं है। हम आँख खड़ा होकर देखेंगे कि किसी और मर्द के साथ वो रात बिता रही है और हमारे पास कोई कानून नहीं है। पत्नी किसी पति की जागीर नहीं है। अगर वो जागीर नहीं है, हम भी मानते हैं कि वो जागीर नहीं है, तो फिर मैं भरण पोषण क्यों दूं? भरण पोषण का मुकदमा करने का अधिकार मेरी पत्नी को या किसी की पत्नी को क्यों दिया गया? घरेलू हिंसा के मुकदमा करने का अधिकार उनको क्यों दिया गया? 125 का मुकदमा करने के लिए उनको क्यों दिया गया? 498 का मुकदमा करने के लिए उनको अधिकार क्यों दिया गया? इसके बाद तलाक लेने का भी मुकदमा का अधिकार उन्हीं को दिया गया। और ये चारों जो नियम बनाए गए, इस चारों नियम में पत्नी जो चाहेगी वो होगा, पत्नी जो चाहेगी वो होगा। क्या कहेंगे? पति क्या करेगा? रोएगा नहीं, फांसी लगाएगा। अभी रोने की बात कर रहे हैं, स्वयं फांसी लगाएगा पति। आप कहना क्या चाहते हैं कि पति रोएगा, उसका आंसू पोंछने वाला कोई इस दुनिया में नहीं होगा? आप कहना चाहते हैं कि कानून की किताब में, कानून के तर्कस में कोई ऐसा तीर नहीं बचा है? नहीं है। अगर है तो देश की संसद में बैठे हुए हमारे नेता बताएं, देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए जजेस बताएं। ये वकील सवाल कर रहा है, उन दोनों से सवाल कर रहा है। वकील साहब, अधिवक्ता साहब उस समय कहाँ गए थे जब एक मर्द 6-6 औरतों को रखेल बना के रखता था, 7-7 8-8 महिलाओं को साथ संभोग करता था, रखता था, उन्हें एज ए वस्तु की तरह इस्तेमाल करता था। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला कोई वस्तु नहीं है, उसकी तरह इस्तेमाल किया जाता था, तो तमाम लोग कहेंगे तब वो अधिवक्ता साहब का ज्ञान कहाँ गया था? वैदिक एज की बात मत करिए, वर्तमान नहीं, आज कोई किसी पुरुष के पास 4 और 6 पत्नियां नहीं हैं। इसी पति के पास जो अर्जुन है, इसकी 2 पत्नियां हैं। सवाल आया कि घर वाली बाहर वाली का, तो घर वाली कहती है कि हम बाहर वाली को नहीं घुसने देंगे। अब इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अब इसी मामले में ले लीजिए, विष्णु की क्या गलती है? मालती दूसरे के साथ अफेयर क्यों बनाई? विष्णु बिल्कुल, अगर विष्णु की वो पत्नी है तो उसको अर्जुन के साथ अफेयर नहीं बनाना चाहिए था। अफेयर बनाया, पकड़ी गई, फिर उसके साथ शादी हुई, तो फिर विष्णु के पास क्यों आई? इस देश में पति होना पाप है। घायल पंछी की तरह पति लोग बेचारा बनकर छटपटाएंगे, तड़पेंगे, लेकिन बावजूद उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ऐसा हमारा देश का कानून है। ऐसा कहना देश के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता मनोज राय हंस जी का। और विष्णु मालती के इस केस के बाद तमाम ऐसे पीड़ित पति आएंगे लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं दिला पाएगा, ऐसा कहना अधिवक्ता सर का है। अभी हमारे हाथ में विष्णु मालती के इस केस में जुड़े विष्णु के ऊपर जो FIR हुआ है उसकी FIR कॉपी हमारे हाथ में है। और विष्णु के ऊपर 498A और 304B दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 धारा 4 में FIR दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है, पुलिस इस मामले पर विवेचना कर रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता सर हैं। सर, सबसे पहले इस पूरे मामले पर बातचीत करना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं ये पूरा मामला? एक पति आज जेल में है और उसके ऊपर पत्नी को दहेज के ताड़ित करने के आरोप लगा हुआ है। देखिए, जो विष्णु के ऊपर 304 IPC जी और 3/4 DP एक्ट और 498A की IPC की धारा लगी है। इस धारा में 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा है और इसमें उनको जमानत भी मिल जाएगी, इसमें उनको संदेह का लाभ मिलेगा, वो मतलब रिहा भी हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जाने की ज़रूरत है। ऐसे विष्णु मालती और बीच में कोई अर्जुन या कर्ण आ जाएंगे और पारिवारिक विघटन होगा, इसके पीछे क्या कारण है देश के अंदर, ये जानना जरूरी है। और इसके पीछे कारण असली तो ये है कि हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय और हमारी देश की संसद, ये दोनों मिल करके भारतीय संस्कृति और परिवार रूपी संस्था का व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं और पश्चिमीकरण कर रहे हैं। मैं जानबूझ के सोच समझ के बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। पश्चिमीकरण किया जा रहा है, पशुवत समाज बनाया जा रहा है, पशुवत समाज बनाया जा रहा है। किसके द्वारा?
फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, देश की संसद और देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। और कैसे, यह भी मैं साबित करूंगा। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले क्या किया गया, एडल्ट्री के कानून को हटाया गया। किस लिए हटाया गया? इस आधार पर हटाया गया, यह कहकर हटाया गया कि यह कानून समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है जो हमारे संविधान में दिया गया है। समानता के अधिकार का अगर उल्लंघन वो कानून कर रहा था, केवल उस कानून में पति को केवल अधिकार दिया गया था कि पत्नी अगर किसी गैर मर्द के साथ रंगरलिया मना रही है तो उस गैर मर्द पर मुकदमा करने का अधिकार पति को मिला था। उस कानून में पत्नी के पास यह अधिकार नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट को यह करना चाहिए कि पत्नी को वो अधिकार उस कानून के तहत दे देना चाहिए, ये ना कि उस कानून को ही हटा दो। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा देश में चोरी होने लगी, तो क्या चोरी को हम अपराध नहीं मानेंगे, हटा देंगे अपने आईपीसी से? ऐसा ही हमारे भारतीय न्यायालय के द्वारा किया गया, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के दो वक्तव्य आते हैं। एक, लिव इन रिलेशनशिप जायज है। ये क्या बात हुई भाई? लिव इन रिलेशनशिप कैसे जायज हो सकता है भारत के अंदर, भारत की संस्कृति के अंदर, जहां पर भारत में परिवार रूपी संस्था बसती है? दूसरा क्या आया कि पत्नी किसी पति की जागीर नहीं है। अगर वो जागीर नहीं है, हम भी मानते हैं कि वो जागीर नहीं है, तो फिर मैं भरण पोषण क्यों दूं? भरण पोषण का मुकदमा करने का अधिकार मेरी पत्नी को या किसी की पत्नी को क्यों दिया गया? घरेलू हिंसा के मुकदमा करने का अधिकार उनको क्यों दिया गया? 125 का मुकदमा करने के लिए उनको क्यों दिया गया? 498 का मुकदमा करने के लिए उनको अधिकार क्यों दिया गया? इसके बाद तलाक लेने का भी मुकदमा का अधिकार उन्हीं को दिया गया। और ये चारों जो नियम बनाए गए, इस चारों नियम में पत्नी जो चाहेगी वो होगा। अगर मुकदमा हो गया तो 125 में पति कुछ भी कर ले, यहां से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चला जाए, उसको उसका भरण पोषण देना ही होगा। अगर घरेलू हिंसा करती है तो उसको रहने के लिए पति को घर देना ही होगा। अगर 498 करती है, पति जबकि कुछ नहीं किया है, जब वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती है, तो ये सारे मुकदमे होते हैं। 498 का मुकदमा हो गया, उसमें एक तरफा हमारे खिलाफ सजा होगी। इसके बाद तलाक का मुकदमा करने का अधिकार पति को भी है, लेकिन पति करेगा तो उसको तलाक नहीं मिलेगा, लेकिन पत्नी चाहेगी तो तलाक मिल जाएगा। तो यह अधिकार भी पत्नी के फेवर में हुआ। 4 अधिकार पत्नी के पास और एक भी अधिकार ऐसा नहीं है। हम तो चैलेंज करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वो बताए कि कौन सा अधिकार है पति के पास। और देश की संसद, अगर पति के पास अधिकार नहीं है तो देश की संसद को कानून बनाना चाहिए, क्योंकि कानून सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाता। सर्वोच्च न्यायालय कानून जो संसद ने बना दिया उसका एक्सप्लेनेशन करता है, उसका एक्सरसाइज करता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सरसाइज किया और एडल्ट्री के कानून को हटा दिया। तो अब इस कानून पर देश की संसद मौन क्यों है? देश की संसद कानून क्यों नहीं बना रही है? पति को इक्वलिटी का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? अगर पत्नी हमारे साथ रहना नहीं चाहती और हमारे खिलाफ मुकदमा भी करेगी और हमारे पास कोई अधिकार नहीं होगा, कहां जाएगा पति? किस कानून के पास जाएगा? देश की आईपीसी, देश का सर्वोच्च न्यायालय, देश का उच्च न्यायालय और देश का डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, कहीं उसको न्याय नहीं मिलने वाला है। अभी क्या हो रहा है, विष्णु, मालती और अर्जुन, ऐसे रोज ऐसी घटनाएं होंगी और आप देखेंगे। और देश की सर्वोच्च संसद इस पे मौन इसलिए है, यह अभी मैं बता दूं, क्योंकि उनको इसमें आनंद है। अगर परिवार का विघटन होगा, परिवार में पति के सामने पत्नी किसी और के साथ रहेगी और पत्नी के सामने पति भी किसी और के साथ रहेगा, तो फिर परिवार नामक संस्था का मतलब क्या है? समाप्त कर दीजिए सब पति फेरे को, समाप्त कर दीजिए मैरिज रजिस्ट्रेशन को, क्या जरूरत है? रहिए अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह, पशु समाज की तरह। आपने कहा कि पति बेचारा है और पति जो है, पति होना पाप है। इस समाज में, इस देश में पति होना पाप है। आपने एक शब्द पर जोर दिया कि पति बेचारा है। अब तमाम लोग जब आपकी बात को सुनेंगे तो वो कहेंगे कि आप पुरुषवादी सोच के शिकार हैं। तमाम लोग आप कहेंगे कि महिला सशक्तिकरण से आप इतने आहत हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि तमाम सभी चीज़ पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के पास आ जाए और तमाम जिस तरीके से पहले सब कुछ चल रहा था वैसे चलने लगे। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हमारे देश का संविधान भी कर रहा है, हमारे देश का न्यायालय भी कर रहा है, हमारे देश की संसद भी कर रही है। क्या आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है? महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं पढ़ेंगी। महिला सशक्तिकरण तब होगा जब महिलाएं आचरण, उनका चरित्र होगा। जिसका चरित्र नहीं होगा उसका कोई विकास नहीं होगा, उसका कोई सशक्तिकरण नहीं होगा। महिला यदि पढ़ के डाउरी के बारे में जान जाती है, दहेज के बारे में जान जाती है, दहेज अधिनियम में मुकदमा दर्ज करती है, 498 में मुकदमा दर्ज करती है, तो आपको क्यों आपत्ति और तकलीफ हो रहा है? ये आपका भ्रम है कि वो पढ़ के करती है। पढ़ने वाले तो हम वकील हैं, हमारे पास अनपढ़ भी आता है, मुकदमा बना देते हैं। आपको पता नहीं है, ये जो जितने भी मैट्रिमोनियल केसेज हैं,
मैं दावे के साथ कहता हूं 99.9% ये जो चारों मुकदमा मैं अभी इसमें बताया सब फर्जी मुकदमे होते हैं। तो ये कब होते हैं? जब पत्नी हमारे साथ रहना नहीं चाहती, तो और उसके बाद हम रखना भी चाहते हैं, मीडिएशन होता है, मीडिएशन में पत्नी का बयान आता है कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहते, इसके बावजूद इसके बाद क्या होता है? ये चारों मुकदमे लद गए पति पर, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या सबूत है कि ऐसा नहीं करेंगे? वीडियो सबूत है ना, वीडियो प्रशासन से गुहार लगा, अनजाने में या पति की जानकारी न हो इसके लिए भाई बना करके और उसके साथ रंगरेलिया बनाया जा रहा था। एक तो भाई के रिश्ते को कलंकित किया गया, बहन के रिश्ते को, और दूसरे पति के साथ जो एक विश्वास क्या होता है, परिवार मतलब विश्वास की डोर पे बंधा हुआ हमारे देश के अंदर परिवार है, और परिवार और परिवार रूपी संस्था से ही हमारा देश बना है। पशुवत समाज नहीं हमारे यहाँ, कोई भी मर्द किसी भी महिला के साथ नहीं रहेगा, कोई भी पत्नी किसी महिला के साथ नहीं रहेगी। फिर शादी जैसे पवित्र बंधन की जरूरत क्या है? अगर है इसका मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे और ईमानदार तरीके से विश्वास बनाए रखेंगे।